हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल। अपोस्टाइल क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स का अपोस्टाइल आपको क्यों करवाना होता है और किस पर्पस के लिए आपको ये रिक्वायर्ड होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपोस्टाइल करवा सकते हैं, कितनी इसकी फीस होती है और ये सारी डिटेल्स जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपोस्टाइल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा किया जाता है और कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके हैं तो वो एचआरए डिपार्टमेंट जो है उनके द्वारा भी किया जाता है अपोस्टाइल। तो अपोस्टाइल क्यों रिक्वायर्ड होता है? अपोस्टाइल इसलिए होता है कि आप किसी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन या वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं इसको प्रूव करने के लिए आप अपना अपोस्टाइल करवाते हैं, ताकि आप उसको किसी दूसरी कंट्री में या इंटरनेशनली आप उस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकें अपोस्टाइल करने के बाद। तो क्या प्रोसेस है आइए समझते हैं। एन अपोस्टाइल इज अ सर्टिफिकेट दैट सिंप्लीफाइज द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर इंटरनेशनल यूज, स्पेसिफिकली फॉर कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ हेग कन्वेंशन 1961। तो जो कंट्रीज पार्ट हैं हेग कन्वेंशन 1961 की, वो आपस में डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स को वैलिड मान सकती हैं या आपस में ये कंट्रीज अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट शेयर कर सकती हैं। It certifies the authenticity of the signature, seal, or stamp on a public document, enabling it to be recognized as valid in another member country without further legalization। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवा लिया और आपने किसी दूसरी कंट्री में उसको, चाहे आप पीआर अप्लाई कर रहे हैं या आप कोई रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आपने उस डॉक्यूमेंट को यूज़ किया, तो अपोस्टाइल करवाने के बाद आपको कुछ और कराने की ज़रूरत नहीं है, वो डॉक्यूमेंट लीगल माना जाएगा बिटवीन द कंट्री हु हैव द हेग कन्वेंशन ट्रीटी ऑफ 1961। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपोस्टाइल करवा सकते हैं? आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपोस्टाइल करवा सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट अपोस्टाइल करवा सकते हैं और अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट एजेंसी। पर यह आपको ध्यान रखना है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा इशू किया गया हो, और हॉस्पिटल द्वारा जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट वो वैलिड नहीं होंगे। वो नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाला ही डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट जो है वैलिड होगा। और मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो भी जो मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, जो सरकारी ऑफिस होता है, गवर्नमेंट ऑफिस, वहाँ से आपका इशूड होना चाहिए, किसी भी प्राइवेट एंटिटी द्वारा इशू नहीं होना चाहिए। हाउ टू गेट अ डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल। तो इंडिया के अंदर क्या प्रोसेस है डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करने का वो समझते हैं। इट शुड बी अ गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और अगर आपका डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है, किसी रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी में या किसी और रीजनल लैंग्वेज में है, तो आपको पहले अपना डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको अपोस्टाइल करवा सकते हैं। तो आपको ट्रांसलेशन का भी जो चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे, उसके बाद जो अपोस्टाइल के चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। जो गवर्नमेंट फीस है अपोस्टाइल की वो ₹50 है सिर्फ, जो इंडिया के अंदर है। बाकी जो आपके जो एजेंसीज हैं जो उसको करवाती हैं वो अपना चार्ज लेती हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली टोटल जो है चार्ज वो आपका एक डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवाने का 1500 रुपये से 3000 रुपये के आसपास जो है आपका चार्ज आता है। और बहुत सारी एजेंसीज हैं, ऑथराइज एजेंसीज हैं जहां से आप इनको करवा सकते हैं। मैंने अभी एक बर्थ सर्टिफिकेट और एक मैरिज सर्टिफिकेट अपोस्टाइल करवाया था दिल्ली से, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिल जाएंगी। और प्रोसेसिंग टाइम जो है डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवाने का वो लगभग 10 से 20 दिन आप मान के चलें, ज़्यादा या कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्यूमेंट एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो अपोस्टाइल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा किया जाता है और उसको नोटराइज भी किया जाता है। और एक एसडीएम होते हैं जो अगर सपोज करिए आप दिल्ली से करवा रहे हैं तो दिल्ली के कोई एसडीएम होंगे, वही इसको वेरीफाई भी करेंगे, उसके बाद ही जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में फर्दर उसका ऑथेंटिकेशन के लिए। टू ऑब्टेन अ अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट इन इंडिया you will need to follow a process that typically involves notarization, state level attestation, and finally apostille from Ministry of External Affairs। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है तो वो एचआरए द्वारा भी आपका अपोस्टाइल किया जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज आउटसोर्स द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू वेरियस एजेंसीज। यू कैन सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स एट दोज एजेंसीज फॉर अपोस्टाइल।
तो ये मैंने आपको पहले बताया है कि आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ आप चेक कर सकते हैं। आपको लगभग हर शहर में ही एजेंसीज मिल जाएंगी जो अपोस्टाइल करती हैं। वहाँ पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, कोई भी फोटोकॉपी आपको सबमिट नहीं करनी है। आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल करना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे ही आपका जो अपोस्टाइल किया जाता है। तो ये प्रोसेस है अपोस्टाइल का। आपको इसके बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।